हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में। भारतीय रेलवे दिव्यांगजनों को कई सारी सुविधाएं देती है, लेकिन कई सारे हमारे दिव्यांग साथियों को इन सुविधाओं के बारे में अच्छे से नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा यहाँ वहाँ के बारे में ना बात करते हुए तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब मैंने आपके सामने भारतीय रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों को जो सुविधाएं दी जा रही है उस पेज को मैंने ओपन कर लिया है। तो चलिए देखते हैं भारतीय रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो पहला है रियायतें। रियायतें मतलब कंसेशन। तो इसमें हम जानेंगे कि दिव्यांगजनों को किस क्लास में कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। तो मैं आपको मेन बातें बताऊंगा ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, और बाकी मैं आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पहला लिखा है ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग पैराप्लेजिक व्यक्ति जो किसी प्रायोजन के लिए सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ ऑर्थोपेडिक मतलब फिजिकली प्रॉब्लम, मतलब वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग है। पैराप्लेजिक मतलब पैरालाइज, मतलब कि वो व्यक्ति जो पैरालाइज हो चुके हैं, जिनके बॉडी का कोई पार्ट अब काम करना बंद हो चुका है। और सहचर मतलब सहायता या साथी व्यक्ति। इसका मतलब ये है कि जो बिना किसी सहायता की यात्रा नहीं कर सकते। अब उसके नीचे है मानसिक रूप से मंद व्यक्ति जो किसी भी प्रायोजन के लिए एस्कॉर्ट के बिना सहायता नहीं कर सकते। यहाँ पे एस्कॉर्ट का मतलब भी वही है, जो बिना किसी सहायता की यात्रा नहीं कर सकते। अब उसके नीचे है सहचर अथवा सहचर के बिना यात्रा कर रहे पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति किसी भी प्रायोजन के लिए। अब जो व्यक्ति ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग, पैरालाइज, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति और जो पूरी तरीके से देख नहीं पाते, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय रेल द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी, प्रथम श्रेणी, थर्ड AC चेयर कार में 75% की छूट देती है। इसका मतलब ये है कि भारतीय रेलवे सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट AC, थर्ड AC और AC चेयर कार में 75% की छूट देती है ऐसे विकलांग लोगों को, और फर्स्ट AC और सेकंड AC में 50% की छूट देती है। राजधानी शताब्दी गाड़ियों की थर्ड AC एवं AC चेयर कार में 25% की छूट देती है। MST मतलब मंथली सीजन टिकट एवं QST क्वार्टरली सीजन टिकट में 50% की छूट देती है, और उसके साथ एक सहचर भी सामान्य रियायत का पात्र है। इसका मतलब ये है कि जितना दिव्यांग व्यक्ति को टिकट बुकिंग करते समय रियायत मिलती है, सेम उतना ही रियायत उसके साथी व्यक्ति को भी दी जाती है। अब अगला है पूर्ण रूप से मूक एवं बधिर व्यक्ति, एक ही व्यक्ति में दोनों कमियां हो, जो किसी प्रायोजन के लिए अकेले अथवा सहचर के साथ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी, शयनयान और प्रथम श्रेणी में 50% की छूट मिलती है। MST QST में 50% की छूट मिलती है, और सेम उसी तरह उसके साथी व्यक्ति को भी उतना ही छूट दिया जाता है। और इन सब बातों में आपको एक कॉमन पॉइंट दिखा रहेगा, दिव्यांग व्यक्ति खुद भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं या उनका साथी व्यक्ति भी टिकट बुक कर सकता है। तो अब आगे है रियायत लेने की प्रक्रिया। पहला, सरकारी डॉक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि दिखाने पर सीधे स्टेशन से ही रियायत टिकट जारी की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कंसेशन सर्टिफिकेट है तो आप सीधे काउंटर पर जाकर टिकट निकाल सकते हो, लेकिन आप उससे ऑनलाइन टिकट बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो भारतीय रेलवे ने ID कार्ड जारी किया है, आप उसको बनवा ले, फिर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट निकाल सकते हो। और आज भी भारत में ऐसे कई बड़े राज्य और कई ऐसे छोटे राज्य हैं जो बिना रेलवे ID कार्ड के टिकट नहीं देते। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले रेलवे ID कार्ड बना ले और उसके बाद ही आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों टिकट निकालें। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंसेशन सर्टिफिकेट से टिकट निकालने जाते हो तो 90% चांस है कि वो आपको टिकट नहीं देंगे। वो आपको सीधे बोलेंगे कि आप पहले रेलवे ID कार्ड बना के आओ, तभी हम टिकट आपको देंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को RMP और पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कार्यशील विशिष्ट संस्थानों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं। RMP का मतलब रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर जो सरकार द्वारा रजिस्टर है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के इलाज के लिए। दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकते, तो आप उनके द्वारा भी अपना कंसेशन सर्टिफिकेट बना सकते हो। फिर आप उससे अपना रेलवे ID कार्ड बना के फिर अपना टिकट बुक कर सकते हो। स्टेशन पर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि दिखाने पर आपको रियायत दी जाएगी। रियायत टिकट खरीदने और यात्रा के दौरान मांगे जाने पर सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रेलवे ID कार्ड है तो आप उससे टिकट तो बुक कर सकते हो और टिकट निकाल भी सकते हो, लेकिन जब आप यात्रा करेंगे तो उस दौरान आपको TT को अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर ओरिजिनल ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। अब आगे है मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी समूह की गाड़ियों में मूल किराए में रियायत स्वीकार है।
जबकि अन्य सभी प्रकार जैसे आरक्षण शुल्क, अनुपूरक प्रभार आदि का पूरा भुगतान करना होगा। इसका मतलब ये है कि मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी जैसी गाड़ियों का जो किराया होता है उसमें आपको छूट तो दी जाएगी, लेकिन उनका रिजर्वेशन कॉस्ट या फिर सप्लीमेंट्री कॉस्ट उसमें आपको छूट नहीं दी जाएगी। सप्लीमेंट्री जैसे ऊपर का खर्चा, जैसे छोटा मोटा खर्चा, सप्लीमेंट्री में आपके जीएसटी, कैटरिंग चार्ज, ऐसे छोटे मोटे चार्ज आते हैं। तो आपको ये सब छोटा मोटा जो खर्चा आपको देना पड़ेगा, बाकी आपको किराए में पूरी छूट दी जाएगी। अब आगे है, दिव्यांगजनों को ऑनलाइन रियायती टिकट प्राप्त करने में सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से रियायती टिकट बुकिंग सुविधा आरंभ की गई है, जिसमें रेलवे द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र का उपयोग करते हुए दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन रियायती टिकट बुक करने की सुविधा शामिल है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए पहचान पत्र जारी किया है, जिसे हम रेलवे ID कार्ड कहते हैं। अगर आप उसे बना लेते हो तो आप ऑनलाइन टिकट भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको यही सलाह फिर से दूंगा कि आप रेलवे ID का टिकट बना लो, क्योंकि आप उससे कहीं पर भी बैठ के और कहीं से भी टिकट निकाल सकते हो। अगर आपने अपना रेलवे ID कार्ड नहीं बनाया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख के अपना रेलवे ID कार्ड बना सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में सिर्फ मेन पॉइंट कवर करेंगे। तो अब आगे है आरक्षण कोटा। इसका मतलब यह है कि भारतीय रेल दिव्यांगजनों के लिए किस क्लास में कितनी सीटें रिजर्वेशन के लिए रखी है। तो पहला है, रियायती टिकट पर यात्रा करने वाले दिव्यांगजनों के लिए अनुपनगरीय खंडों में चलने वाली सभी गाड़ियों के स्लीपर श्रेणी में 4 बर्थ, थर्ड AC में 2 बर्थ का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। दिव्यांगजन के साथ सहचर के रूप में यात्रा करने वाले यात्री के लिए भी इसी कोटे में बर्थ आवंटित की जाती है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उन सभी ट्रेनों के स्लीपर क्लास में 4 बर्थ, थर्ड AC में 2 बर्थ दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किया गया है, मतलब रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। अगर स्लीपर क्लास में 4 बर्थ है तो 2 सीट दिव्यांगजन के लिए और 2 सीट उनके साथी यात्री के लिए, और थर्ड AC में अगर 2 सीट है तो एक दिव्यांगजन व्यक्ति के लिए और दूसरा उनके साथी यात्री के लिए। दूसरा, कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण प्रणाली मतलब PRS में बुकिंग के समय निचली बर्थ की उपलब्धता के अधीन विकल्प न दिए जाने पर भी दिव्यांगजनों को स्वतः निचली बर्थ आवंटित करने का प्रावधान पहले से ही है। दिव्यांगजन के साथ सहचर के रूप में यात्रा कर रहे व्यक्ति को बर्थ की उपलब्धता के अधीन उसके नज़दीकी बीच वाली ऊपरी बर्थ आवंटित की जानी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट निकालते हो तो आपको ऑटोमेटिकली नीचे वाला सीट मिल जाएगा या फिर बुक हो जाएगा, और आपके साथ जो व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं उनको बीच वाला सीट बुक हो जाएगा या फिर मिल जाएगा। अब तीसरा, गाड़ी के प्रस्थान के बाद यदि गाड़ी में उपलब्ध निचली बर्थ खाली होती है और यदि दिव्यांग रियायती टिकट के प्राधिकार पर बुक किया गया दिव्यांगजन जिसे ऊपरी या फिर बीच की बर्थ आवंटित की गई हो खाली निचली बर्थ को आवंटित करने के लिए संपर्क करता है तो कंडक्टर या फिर टिकट परीक्षक को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टि करके उन्हें खाली निचली बर्थ आवंटित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रेन में कोई भी निचला बर्थ खाली है, मतलब नीचे की सीट खाली है, और दिव्यांग व्यक्ति ने टिकट निकाला और भी दिव्यांग कोटा से, तो TC से कांटेक्ट करके अपने लिए नीचे वाला सीट खाली करवा सकता है और फिर TC चार्ट में फेरबदल करके दिव्यांग व्यक्ति को नीचे वाला सीट दे देता है। अब आगे है अन्य सुविधाएं जो भारतीय रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों को दी जाती है। तो उसमें पहला है, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों और दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर लगभग सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए SLRD सवारी डिब्बे, जिनमें व्हील चेयर के आने जाने के लिए चौड़े दरवाजे, चौड़े गलियारे और 4 बर्थ परिवर्तित शौचालय, जिनमें निचली 2 बर्थ दिव्यांगजन के लिए तथा ऊपरी 2 बर्थ उनके सहचर यात्री के लिए की गई है। इसका मतलब ये है कि सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में ऐसे 2 डिब्बे हैं जो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित की गई है, और ये 2 डिब्बे आपको सीधे इंजन के बाजू में या फिर आपको ट्रेन के लास्ट में दिखाई देंगे। ये पहला आमतौर पर गार्ड के लिए रखी जाती थी और लगेज के लिए रखी जाती थी, लेकिन अब इसे परिवर्तित करके दिव्यांगजनों के लिए रखी गई है और इन डब्बों को SLRD कहा जाता है। बाकी के जो बचे अन्य सुविधाएं हैं जो भारतीय रेलवे द्वारा दी जाती है वो सभी स्टेशनों के लिए है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस PDF का, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये सभी थे भारतीय रेलवे द्वारा दिए जा रहे दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अब आपके सारा डाउट क्लियर हो चुके रहेंगे कि भारतीय रेल दिव्यांगजनों को टिकट बुक करते समय कितना छूट देती है और कितना रिजर्वेशन देती है, और बाकी की जो अन्य सुविधाएं जो स्टेशनों पर दी जाती है दिव्यांगजनों को वो आप नीचे PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। वो सारी बातें आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, जिनमें व्हील चेयर से लेके शौचालय तक सभी बातें शामिल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।